नमस्कार। तरुपल्लव नया दिखाई दे, कोयल की कूक सुनाई दे, नवसृजन क्रांति का कलरव हो, उत्सव उमंग कुसुलाई ले, उत्सव उमंग कुसुमाई ले, हो नाच रहे मन के मयूर, सरगम में फाग सुनाई दे, सब मधुर मधुर कुम 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 कुम, समझो होली अंगड़ाई ले। साथियों, आज आप समझ रहे होंगे कि मैं होली पर अपनी बात रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सबको रंगों के त्योहार, प्रेम के त्योहार, संबंधों के त्योहार, मिलन के त्योहार, मोहब्बत के त्योहार, होली की बहुत बहुत बधाई। स्नेह, सौहार्द और समरसता के इस महापर्व पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, होली के पीछे, होली पर्व जो मनाता है भारत, उसके पीछे एक बड़ा पौराणिक कथा है। होली ये उमंग का त्योहार है, होली तरंग का त्योहार है, होली सृजन का त्योहार है, होली क्रांति का त्योहार है। आप देखते हैं कि केवल मनुष्य ही होली नहीं मनाता, पूरी प्रकृति, पत्ते झड़ जाते हैं, जो सूखे हैं वो बिछुड़ जाते हैं, फिर से लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर ये होली का अवसर आता है और सब फाग निकल आते हैं, तरु किसलव पुनः पल्लवित और पुष्पित होने लगते हैं। तो ये होली, इसकी जो पौराणिक कथा है आप सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, यहां प्रहलाद को सत्य का, सन्मार्ग का, प्रेम का, भक्ति का प्रतीक माना गया है और हिरण्याकश्यप को क्रोध का, निर्दयता का, कलुषता का, कपट का, घृणा का प्रतीक माना गया है। और बीच में प्रहलाद का साथ देने के लिए उनकी बहन होलिका है। होलिका को एक ऋषियों से वरदान मिला था कि वो आग में बैठ करके भी नहीं जलेगी। लेकिन साथियों, जब व्यक्ति अहंकार और न्याय के चरम पर होता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारी तपस्याएं क्षीण हो जाती हैं और वह अधोगति को प्राप्त होता है। हिरण्याकश्यप जब प्रहलाद को नहीं मिटा सका, अर्थात प्रेम के प्रतीक को, सत्य के प्रतीक को, सद्भाव के प्रतीक को, सौहार्द के प्रतीक को जब नहीं मिटा सका, तो उसने होलिका से निवेदन किया कि अब आखिरी दांव हम लोग चलते हैं और प्रहलाद को तुम अग्नि में लेकर के बैठ जाओ। अग्नि से यह नहीं बच पाएगा, अग्नि का काम जलाना है। लेकिन अग्नि केवल निस्सार को जलाती है, अग्नि घृणा को जलाती है, अग्नि नफरत को जलाती है, अग्नि उसको जलाती है जो व्यर्थ है। अग्नि सोने को नहीं जलाती, सोना को और कुंदन बना देती है और प्रहलाद कुंदन बन के निकलते हैं। होलिका जल जाती है, प्रहलाद पुनः प्रेम के प्रतीक, भक्ति के प्रतीक के रूप में उभर कर आते हैं। हो सकता है आपका इस कहानी में
विश्वास हो न हो, लेकिन ये कहानी कीमती है। इस कहानी का जो संदेश है वह कीमती है। होली का त्योहार जो उमंग का त्योहार है, जो रंग का त्योहार है। विविध रंग किस तरह से आपस में मिल करके होली मनाते हैं, होली बनाते हैं, आप सब देखते होंगे कि ऐसा त्योहार है जब लोग गीत गाते हैं, लोग मिठाइयां बांटते हैं, झूम करके सब कुछ भूल करके नाचते हैं, जैसे पेड़ पर नए नए पत्ते लगे हैं, जैसे कोयल गा रही है, कूक रही है, पत्ते लहरा रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, प्रकृति को सजा रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य भी इस त्योहार को मनाता है। एक तरह से होली का त्योहार मनुष्य का प्रकृति के साथ जुड़ने का त्योहार है। जब प्रकृति उत्सव मना रही हो, जब प्रकृति उल्लास में हो, जब प्रकृति आनंद में हो, जब कोयल कूक रहा हो, गा रहा हो, जब डालियों पर पत्ते नाच रहे हों, तो मनुष्य कैसे बच सकता है? मनुष्य सबसे संवेदनशील है। इस त्योहार से बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम तादात्म्य बैठा के चलें परिस्थितियों से, तो एक सुंदर गीत फूटता है, उमंग की एक लहर उठती है, सब कुछ प्रेमल और मधुर हो जाता है, सब में मिठास घुल जाती है। और इसी के लिए प्रतीक स्वरूप हम लोग इस त्योहार को मनाते हैं। होली अंग्रेजी में HOLI, होली। अगर इसके एक एक अक्षर को अलग करके देखा जाए तो H से हेट और O से आउट। इसमें हम लोग घृणा को समाप्त कर देते हैं, होलिका का दहन कर देते हैं। L से क्या होता है? लव। और I से इन, हम लोग प्रेम को अंदर समाहित करते हैं। और जब ऐसी घटना घटती है तो उसे हम होली कहते हैं। बुराई को जला करके रंगों में सभी को सरोबोर कर देते हैं। सारा भेद मिट जाता है, हम भूल जाते हैं उन बुराइयों को। एक त्योहार जिसमें जिंदगी की खुशबू आती है, एक त्योहार जो जिंदा जिंदा सा लगता है, एक त्योहार जिसमें खुशियों की मिठास है, एक त्योहार जो सबको अपने में रंग देता है। आप देखेंगे सार्वजनिक जीवन में भी काम करते हुए हम लोग तमाम तरह की बुराइयों से हमारा दो चार होता है। और संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। संग के नाते भी तमाम बुराइयों के रंग चढ़ जाते हैं। उन रंगों को सत्संग के रंग से रंगने के लिए ये होली आती है। ये होली आप देखेंगे जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन होलिका दहन के बाद अपने अंदर का जो गुबार है, अपने अंदर की जो बुराई है, यहाँ तक आप देखेंगे कि गाली गलौज तक लोग एक दूसरे को देते हैं। और जब एक दूसरा गाली देता है तो दूसरा मुस्कुरा करके उसको स्वीकार करता है। ये जीवन के जीने का एक तरीका है कि जब बुराई आए तो हम उससे संघर्ष करने के बजाय, उससे लड़ने के बजाय, उससे बच करके मुस्कुरा करके निकल जाए। तब यह संघर्ष एक खेल बन जाता है और इस खेल से बच करके निकल जाने का जो आनंद होता है वो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाती है। तो इस तरह से सार्वजनिक रेचन भी इस त्योहार में हो जाता है।
ये त्योहार संबंधों को पुनर्जीवित करने का त्योहार है। ये त्योहार संबंधों को नया जीवन देने का त्योहार है। इस त्योहार में हम लोग संबंधों को तरुणाई की तरह जीते हैं। पुनः एक बार हम उस पर अपना रंग चढ़ाते हैं और रंग के साथ भंग को मिला करके, प्रेम का भंग मिला करके, पिला करके उस मिठास को मस्ती से भर देते हैं। पूरे माहौल को सुबास से भर देते हैं। पूरे माहौल को सद्भाव से भर देते हैं। पूरे माहौल को स्नेह, सौहार्द और समरसता से भर देते हैं। और इसी तरह के माहौल की, इसी तरह के जीवन की कल्पना हम करते हैं। संबंधों में एक बार पुनः ताजगी आ जाती है और ठंडाई पी करके हम एक दूसरे को शांत रहने का, सौम्य रहने का भाव प्रकट करते हैं और स्वयं की सौम्यता से, स्वयं की मुग्धता से माहौल को रसमय बनाते हैं। आप जानते हैं कि यह एक दिन ऐसा है जब सभी भेदभाव भूल करके, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, किसी तरह का भेदभाव नहीं रह जाता। सभी एक रंग में रंग जाते हैं। राम नाम रंग सब रच जाते हैं। एक रंग जो परमात्मा का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो बुराइयों पर विजय का रंग है, जो सच्चाइयों के साथ जीने का रंग है, सब उसमें रंग जाते हैं। सब जब मस्त हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, गा उठते हैं, मिठास मदहोशी से भर जाती है। इसी त्योहार का नाम होली है। आइए हम बुराइयों को जला दें। आइए सौहार्द, प्रेम, मिठास, उमंग के रंगों को सबके ऊपर चढ़ा दें। खुद के ऊपर भी, खुद को रंगे भी, औरों को भी रंग डालें। यह लक्ष्य जब पूरा होगा तभी ये समाज पूरा होगा, तभी होली होगी। जीवन की असली होली तभी होगी। जीवन तरंगित होगा, उमंगित होगा, सुभाषित होगा, शुभ होगा। इसी संकल्पना के साथ सभी को होली का धन्यवाद।